ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि एवं संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार एवं पूरे देशवासियों का स्वागत। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने धर्म संकट से बाहर निकालकर उन्हें विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान। रजसि प्रलयं गत्वा क्रम संघि सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनि सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या। रजसी प्रलयम गत्वा क्रम संगी सुजायते। अंत समय में जिस किसी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, सप्रा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती है और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो मर्तात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए, जिसके अच्छे भाव रहे, ये वह यदि अंतकाल में रजोगुण के बढ़ने और मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने और मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की मुख्यता रही है वह यदि रजोगुण के बढ़ने और मरता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्य के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसी आचरण वाले क्यों न हो, उन सब में भगवत प्रति विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को सोच करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं तथा परिनिष्ठतमी मूढ़ योनिस हो जाते। अंतकाल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तत्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, प्रकाश आदि प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती है और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तत्काल वृत्ति के बढ़ने और मरकर मूढ़ योनि में भी चला जाए तो वहाँ भी उसके गुण आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भर्तमुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरिणी के चित्र में शरीर छूटा तो वह मूढ़ योनियों में हरिण बन गए, परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग तब हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरिण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न कर सूखे पत्ते ही खाते रहे। ऐसी साधन मनुष्यों में बहुत कम होती है जो कि भर्तमुनि की हरिण जन्म में थी। परिशिष्ट भाव है कि रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं है। राग होने का नहीं कर्म संगी सुजायते कहा है। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है। प्रकाशम चाहे प्रवृत्ति चाहे गीता में 14 अध्याय का 22वां श्लोक। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्मयोगी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है क्योंकि कर्म करने का अधिकारी मनुष्य योनि में। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, गीता में 15 अध्याय का 2रा श्लोक। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः।
श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि एवं संतजनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार एवं पूरे देशवासियों का स्वागत। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने धर्म संकट से बाहर निकालकर उन्हें विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? रजसि प्रलयं गत्वा क्रम संघि सुजायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिः सुजायते। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या: रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते। अंत समय में जिस किसी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, क्षिप्रा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती है और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है तो मर्तात्मा प्राणी